जाति सूचक गालियां हम लोगों को भी दी गई कि तुम ब्राह्मण हो, तुम भारत छोड़ो, राष्ट्रवादी नारे लगाए, राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए और छात्रा द्वारा मेरे हाथ पे यहाँ पे दांत गड़ाया जाएगा। थोड़ा दिखाओ, कवर करिए इसको आप। 1 सेंटीमीटर मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया है कि 1 सेंटीमीटर अंदर तक दांत जो है गड़ा है। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। यूजीसी एक्ट 2026 जब से आया है तब से देश में बवाल मच रहा है। आए दिन देख रहे हैं कहीं न कहीं झगड़ा लड़ाई हो रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल हुआ, परसों हुआ, आए दिन लड़ाई झगड़ा, माल काट ऐसे हो रही, लग रहा है एक दूसरे को खा लेंगे, काट लेंगे। ऐसा क्यों? क्या ये जो आया है ये क्या आपस में लड़ाने के लिए, समता मूलक के लिए या समता सुलक के लिए आया है? यही सब जानने के लिए ये जो लोग खड़े हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र, इन सब से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर लड़ाई क्यों हुई आप लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सम्राट राय है, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जी, किस लिए लड़ाई झगड़ा हुई? आरोप है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने मारा है बच्चों को। देखिए, मैं उस दिन घटना बता रहा हूँ जिस दिन ये घटना घटित हुई। मैं अपने 3 से 4 साथियों के साथ क्लास लेने जा रहा था, हिंदी विभाग। जो रास्ता बरगद लान के बगल से होकर गुजरता है, तो मैंने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ झुंड देखा, दिशा छात्र संगठन का बैठा हुआ था। जिसमें करीब 30 से 35 40 संख्या में लड़के रहे होंगे, लड़के लड़कियाँ। तो हमने सुना कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, सवर्णो तुम्हारी कबर खुदेगी, इलाहाबाद की धरती पर सवर्णवाद मुर्दाबाद, इस प्रकार के नारे जो है सुनाई दे रहे थे। तो उत्सुकता पूर्वक हम लोगों ने वहां जाके देखने का, सुनने का प्रयास किया कि यहाँ चल क्या रहा है। तो वहाँ हम लोगों के पहुँचते ही उन लोगों ने, जिस इसमें दिशा छात्र जो बैठा था उसमें हमारे बैचमेट थे, वो लोग हमको देखते ही बोले कि देखो देखो एबीवीपी और आरएसएस के गुंडे आ गए। हमने कहा भाई आप हमारे साथ, हमारे क्लास फेलो हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं, हमने तो कभी आपसे दुर्व्यवहार नहीं किया, आप हमें निजी रूप से हमारे जाति वर्ग को क्यों गालियां दे रहे हैं? तो वो लोग कह रहे हैं कि तुमने हमारा शोषण किया है और हम हमेशा तुम्हारी गालियां, तुमको गालियां देते रहेंगे। तो इस पर बात विवाद बढ़ा। तो छात्रा जो आपकी चैनल के माध्यम से ललन टाप पे कह रही है कि मैं नहीं काटी हूँ, स्वयं काट लिया होगा। तो उसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि स्वयं कोई इतना मूर्ख नहीं है जो अपना दांत अपने हाथ में गड़ा ले। और रही बात दूसरा, तो निधि छात्रा ने जब मेरे हाथ में अपना दांत गड़ाया तो मैं अपने बीच बचाव के लिए धक्का देके भागने का प्रयास किया। उनकी संख्या इतनी प्रबल थी कि उन लोगों ने मुझे और मेरे साथियों को, प्रत्येक व्यक्ति पे 10 से 12, 15 लोग एक साथ मिलकर मारना शुरू किए। और निधि यादव छात्रा जो कह रही है कि मेरा प्राइवेट पार्ट टच किया गया, मैं आप चैनल माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी के हाथ में चोट लग रही है उसमें धक्का देके भागना क्या प्राइवेट पार्ट टच करना होता है? 40 से 45 संख्या उन लोगों की थी, देखने वालों की संख्या कम से कम 200 रही होगी। इस भीड़ में दिन दहाड़े कौन किसी का प्राइवेट पार्ट टच करता है? आप बताइए, कहाँ का नियम है? उसके बाद हमारे साथियों को, 3 से 4 साथियों को, एक साथी पे 12 से 13 लोगों द्वारा मारा गया और तमाम तरीके की अभद्र गालियां दी। मैं माइक पे नहीं बोल सकता, ऐसे नारे लगे हैं जिसपे अगर मैं बोल दूं तो विवाद हो जाएगा। मैं माइक पे नहीं बोल सकता। इस प्रकार के ये दिशा भटकाने वाला संगठन जो है, ये छात्रों के बीच, फर्स्ट ईयर के छात्रों के बीच उनके माइंड वॉश करता है, उनको बरगलाने का प्रयास करता है, जो सरासर गलत है। और विश्वविद्यालय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार इसको कभी नहीं सहन करेगी। लड़ाई झगड़ा होती है, लड़ाई झगड़ा के बाद है कि दोनों पार्टियां जाती हैं FIR कराने के लिए, कर्नलगंज थाने में जाते हैं, वहां भी धक्का मुक्की होती है, वहां भी बातचीत होती है। FIR नहीं होता है तो दूसरे के यहाँ जाते हैं, वहां पर कि हमारी FIR दर्ज की जाए, DM के यहाँ जाते हैं, तमाम लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये जो UGC इक्विटी बिल जो आया है कि पढ़ोगे तो कटोगे, तो क्या ये मारने काटने के लिए आया? ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये पूरब का ऑक्सफोर्ड माना जाता है। यहाँ का लड़ाई झगड़ा की पूरी दुनिया में चर्चा होती है। ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रही है बताइए? आप क्यों हो रही है? के माध्यम से मैं जनता के बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया UGC का। हम लोग भी DM कार्यालय तक रैली ले गए। हमने किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष को गालियां नहीं दी। हमने किसी जाति विशेष का, किसी वर्ग विशेष का नारा नहीं लगाया कि फला मुर्दाबाद, फला मुर्दाबाद। लेकिन हम आज भी अपने भाइयों से, दलित भाइयों से कहना चाहते हैं जो OBC ST SC जाते हैं, उनसे हमारी कोई जातिगत लड़ाई नहीं है, हमारी उनसे केवल वैचारिक मतभेद है, जो इसे वो लोग व्यक्तिभेद का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा वैचारिक मतभेद है? वैचारिक मतभेद ये है कि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ अन्याय हो। आप देख सकते हैं UGC एक्ट आने से पहले मेरे साथ, मैं स्वयं पीड़ित हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। UGC एक्ट आने के बाद पता नहीं मेरे सवर्ण कितने भाइयों के साथ क्या क्या होगा, उपयोग किया जा रहा है। आज UGC के नाम पे दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे स्वयं ST SC लगाने की धमकी आ रही है, इस मामले में पीछे हो जाओ नहीं तुमको ST SC लगाएंगे। तो क्या ये बताइए, जब आज ST SC का दुरुपयोग पूरे भारत में हो रहा है तो इसकी क्या गारंटी है कि UGC का दुरुपयोग पूरे भारत में नहीं होगा?
आप लोग चाहते हैं यूजीसी जो इक्विटी बिल जो है अमेंडमेंट होकर के। देखिए, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे स्टे लगाया है। हाँ। और हम चाहते हैं कि इस पे सर्वोच्च न्यायालय जमीनी स्तर पे हाँ। जांच के बाद ही कोई फैसला सुनाए। हाँ। और जो भी फैसला होगा सर्वोच्च न्यायालय का हमें मान्य होगा। आपको मान्य हो गया? हाँ जी, आपका क्या पक्ष है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु तिवारी है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। हाँ। और जैसे बड़े भैया ने अभी कहा कि हम लोगों ने भी आंदोलन किया, पर हम लोगों ने ना किसी जाति विशेष को ना गाली दिया, ना किसी जाति विशेष के व्यक्ति को गाली दिया। हाँ। हम लोगों ने अपना आंदोलन किया जिससे किसी की भावना भी नहीं आहत हुई। हाँ। पर इन लोगों की एक कैसी है कि इन्होंने बैठक किया, बैठक करते ही किसी एक जाति विषय को ब्राह्मण मुर्दाबाद देश विरोधी नारे दे रहे हैं। हाँ। तो इससे ये पता चलता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। हाँ। इनकी और हमारी मानसिकता में यही अंतर है कि हम लोग न किसी व्यक्ति का विरोध करते हैं, न किसी जाति का विरोध करते हैं। हम सीधा विचार का विरोध करते हैं। ये लोग एक जाति का विरोध करते हैं, एक व्यक्ति का विरोध करते हैं और खुलेआम हम लोगों को, सवर्णों को ये गाली देने के काम दिशा छात्र संगठन वाले करते हैं। हाँ। और यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास रहा कि यहाँ पर न कभी जाति और न धर्म की लड़ाई कभी नहीं हुई। हाँ। पर ये दिशा छात्र संगठन वाले ये ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर जातिवादिता फैला रहे हैं, यहाँ पे धर्म के नाम पे कभी लड़ाई करवा रहे हैं। तो इस दिशा छात्र वाले संगठन पर कठोर कार्रवाई हो और यहाँ पर न जाति सूचक और जो धर्म सूचक में आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2 स्टूडेंट पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ये कार्रवाई किया है कि उनको निलंबित करके उनको उनके जो गार्जियन हैं उनके साथ पेश होने के लिए बताया है। मेरे जी। साथी भावेश दुबे, मेरी तरफ से उनका निलंबन हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से मेरे साथी रहे हैं। हाँ। और उनका निलंबन केवल इसलिए हुआ है कि उन्होंने एक दिव्यांग छात्र की मदद के लिए हाँ। एक गाड़ी अंदर लेते आए जो DSW तक उस दिव्यांग छात्र को छोड़ना था, इसे अंगूठा लगाना था। हाँ। उसको छोड़ने के लिए बजरंग लिखी गाड़ी अंदर आई। हाँ। केवल इसी बात पे उनका निष्कासन किया गया। हाँ। जी, ये बताइए कि दिव्यांग की मदद करना क्या बुरी बात है? अगर गाड़ी अंदर आ गई तो ऐसा तो नहीं गाड़ी में गुंडे भरे थे, गाड़ी में वो थे और एक दिव्यांग भाई था। क्या नेता बनने के लिए देश विरोधी नारे या देश को तोड़ने की बातें चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो, ऐसा क्यों होता है बताइए? देखिए, हमारी तरफ से कोई भी देश विरोधी नारे नहीं लगाए गए। हाँ। न देश तोड़ने के नारे। हम लोगों में आज तक रैलियां की। अब तक आपका न्यूज चेक, हमारे कोई भी पास न्यूज कोई एक कभी ये proof- खबर नहीं कर सकता कि हमने देश विरोधी नारे लगाए हों। proof ये दिखा हमेशा दीजिए। ये दिशा भटकाने वाला संगठन जो है हाँ। इसी की तरफ से नारे लगाए जाते हैं ये वामपंथी हैं। जो बैन होना चाहिए। हाँ। अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने आंदोलन किया था। हाँ। ये आप गाना सुने होंगे। हाँ। आप गाना सुने होंगे, सुनिए। हाँ। आप गाना सुने होंगे, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है। हाँ। ये लड़का जो गाया है प्रियांशु अखंड। हाँ। मैं आप बताना चाहूंगा, जनता बताना चाहूंगा कि इस लड़के का विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं है। हाँ। तब ये तक विश्वविद्यालय में एनरोल तक नहीं है। हाँ। उसके बाद भी ये लोग उसका फर्जी आई कार्ड बना के हाँ। विश्वविद्यालय गेट से एंट्री दिलवाते हैं। हाँ। मैं पूछना चाहूंगा ऐसा क्यों हो रहा है? असली गुंडे बाहर से तो ये ला के वहाँ दंगा कर रहे हैं। अच्छा। इनकी मीटिंग जो चल रही है, जिसे लोग स्वस्थ बैठक का नाम दे रहे हैं। हाँ। स्वस्थ बैठक में ये बच्चों का खून पी रहे हैं। हाँ। मांस खाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। उसे स्वस्थ बैठक का नाम दिया जा रहा है। और उस स्वस्थ बैठक में उनकी 50% जो पब्लिक थी हाँ। वो सब यूनिवर्सिटी के बाहर के थे। अच्छा। विद्यार्थी उसमें इनकी जितनी बैठक और जितने आंदोलन होते हैं बाहर से गुंडे बुलाते हैं। हाँ। और विद्यार्थी स्कूल जो यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो इनकी बैठक में नहीं आता। क्यों? जानते हैं कि ये केवल तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते। और यह पढ़ाई की संबंधी चर्चा नहीं करेंगे। यह वो कुछ भी करें, वो अपनी उनकी लोकतंत्र है देश में पूरे। हाँ। उनको कुछ भी करें, हमसे उससे नहीं मतलब। लेकिन हाँ। किसी जाति विशेष को, किसी वर्ण विशेष को गलत बोलेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। छात्र संगठन जी। की बात में बताऊं, ये बताइए। कल की घटना सुनिए। हाँ। कल की घटना ये थी यूनियन कल चौराहे। भी झगड़ा हुआ था। कल यहाँ पे हम लोग यहीं पर? यहाँ पे हम लोग खड़े ये हुए। वही जगह है जहाँ कल झगड़ा हुआ कल था। दिशा छात्र संगठन के लोग हाँ। यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच हमारे पीछे जी यहाँ पे गार्ड रहते हैं। हाँ। गार्ड अंकल ने उनको रोकने का काम किया क्योंकि गार्ड का फर्ज है। हाँ। तो इन लोगों की तरफ से इनके बैग में पेचकस उन्होंने निकाला और गार्ड अंकल के कॉलर पकड़ लिया। मैं क्योंकि जो है यहाँ का छात्र हूँ, मुझको बुरा लगा तो मैंने गार्ड अंकल की मदद के लिए हाँ। तुरंत दौड़ा। हाँ। मैं कहा कि ऐसा तुमको नहीं करने दूंगा। हाँ। उन्होंने मेरे जो बोलिए। है नाखून से खरोच के मुझको हाँ। मारने का प्रयास किया और मेरा गला दबा के मुझको यहाँ तक घसीटते हुए लेके आए और कहा आवाज गालियां जो आपके कैमरे पे दे रहा हूँ उस पे आप म्यूट लगा दीजिएगा। हाँ। ऐसी गालियां देके हाँ। जाति सूचक जो कि नहीं देनी चाहिए। हाँ। मेरे साथ भेदभाव हुआ कि मुझको पंडित की ऐसे कहे तुम्हारी जो चुनी है, मेरी चुनी को अपमान करते हुए कहा हाँ। कि चुनिया पकड़ के तुमको मारूंगा। ऐसी गालियां दी जिसके बाद मेरे मित्र आए और उन्होंने उनको मैं आप उनको जानकारी मारा। बताना चाहूंगा। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे 80 हाँ। ST एक्ट लगवाऊंगा तुम्हारे ऊपर।
मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग बैग लेके आते हैं, हाँ। मार्क्सवाद माओवाद की बात करते हैं, हाँ। इनके पीठ पे बैग टंगा होता है, हाँ। और ये बीए में फेल हो जाते हैं, हाँ। इनके बैग में किताबें न होकर पेचकस जैसे धारदार हथियार हाँ। रहते हैं जो विश्वविद्यालय के अंदर पूर्णतः बैन है, हाँ। वो लेके घूमते रहते हैं। देखिए जो सरकार यूजीसी बिल लेकर आई है, यही वही सरकार है जो कहती है बटेंगे तो कटेंगे। आज सरकार जानबूझ के ये बिल लेकर आई है ताकि छात्र आपस में लड़ सके। ऐसा कलयुग आएगा जहाँ छात्र आपस में लड़ सकेंगे। ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पे ना जाति ना धर्म देखी जाती, लेकिन जानबूझ के इस बिल को लाया गया है ताकि हिंसा बढ़ के लोग आपस में बढ़ जाएं। धरती बांटा सागर बांटा मत बांटो इंसान को सरकार है, याद रखना। अगर बच्चों बढ़ गए तो कुछ नहीं हो पाएगा। देश का भविष्य है, देश के भविष्य के साथ में खेलो। देखिए सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा बहुत। क्या नाम है आपका? देखिए मेरा नाम मनीष शंकर मिश्रा है, मैं बीए सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम सब एकजुट है, हमारे में सर कोई दोस्ती मतलब ऐसे कभी जाति देख के नहीं करी जाती, लेकिन जब से यूजीसी आया सब लोग सर गुटबाजी कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उस संगठन में जा रहा है। तो ये कहने के बहुत गलत संदेश जा रहे हैं पूरे देश की जनता को कि यूजीसी जो बिल है डिस्क्रिमिनेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, बहुत सही लगाया। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सरकार से एक रिकमेंडेशन है कि जब भी आप ऐसा बिल लेके आए, मंत्रियों को ना लीजिए, आप सीधा छात्र को ही काउंट करिए। वो फीडबैक देंगे, वो सजेशन देंगे। अरे यार अगर हम लोग 18 साल के ऊपर के अपने नेताओं को चुन सकते हैं कि हम लोग ये बिल में भागीदारी नहीं ले सकते हैं। हाँ। इस कमेटी में सर मेरा एक ये पर्सनल सजेशन रहेगा, हाँ। जो कमिटीज बनाई गई जैसे आप कहते हैं ओबीसी SC ST इन सबको रिमूव करके हाँ। एक ये दीजिए कि रिप्रेजेंटेशन जो भी होगा वो सभी कमिटी से हो, कोई एक कमिटी से नहीं होगा। बस मेरी ये कहना चाहता हूँ। तो आप सभी ने इन सब पर पूरे बृहद रूप से बात सुना। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।